प्रणव ध्वनि। ओ प्रवर पुनीत आत्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। जीवन एक सरल पथ, इस व्याख्यानमाला के क्रम में आज 17वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है और आज का विषय है मानसिक चिकित्सा, उसकी दूसरी औषधि। पिछले अंश में हमने मानसिक रोगों के विषय में कुछ विश्लेषण किया था, सुना था, अभिव्यक्त हुआ था। मानसिक रोगों की औषधि कहाँ प्राप्त होती है? हमारे चारों ओर शारीरिक चिकित्सा के लिए तो बहुत सारे औषधालय हैं, औपचारिक भी अनौपचारिक भी, किंतु मानसिक रोगों के लिए उपचार के कोई साधन दृष्टिगोचर नहीं होते। वर्तमान आधुनिक युग के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने मानसिक रोगों के लिए, या यूं कहें कि अनेक व्यापक स्तर पर अनेक प्रकार की रोगों और समस्याओं के लिए एक चिकित्सालय इस मानवीय समाज को दिया, और वह आर्य समाज संज्ञक था। आर्य समाज के जो 10 सिद्धांत ब्रह्म ऋषि ने निश्चित किए हैं, वे मानसिक रोगों की चिकित्सा है। 10 औषधियों का वो एक क्रम है। इससे पूर्व के अंश में हमने पहली औषधि का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। मैं फिर से दोहराता हूँ, मानसिक रोगों की पहली औषधि हम सुन लें, अर्थ पर विचार करें और उसे हृदयंगम कर लें तो अवश्य ही हम मानसिक रोगों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो सकेंगे। पहली औषधि बतलाई गई कि इस संसार में सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यह पहली औषधि मानसिक चिकित्सा में। इस पर विस्तार से पूर्व अंश में हमने विश्लेषण किया था, और यदि यह सिद्धांत, यदि यह अर्थ हमारे हृदय में अवतरित हो गया और हमारा पूर्ण दृढ़ निश्चय और विश्वास, आस्था हमारी बन गई कि इस संसार में सभी सत्य विद्याओं का मूल कारण, मूल आधार परमपिता परमात्मा है, और उस विद्या से जो भी सांसारिक पदार्थों से हम परिचित हो पाते हैं, उनके पीछे भी परमपिता परमेश्वर ही है।
हमारी ऐसी आस्था बन गई तो समझो कि हमने मानसिक चिकित्सा में पहली औषधि ग्रहण कर ली है। यह पहली औषधि हमें परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव सिखलाती है। हमारा अपना क्या है? जो कुछ हमारे पास है, सांसारिक वस्तुएं ही नहीं अपितु अपना ये शरीर का संगठन भी, यह भी हमारा नहीं है। यह भी परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त है। जब हम ऐसी गहनतम आस्था ईश्वर के प्रति बनाएंगे तो ये पहली औषधि ईश्वर समर्पण की हमारे पास होगी और इससे हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। अब ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव तो इस पहली औषधि में स्पष्ट हो गया, हमने इसे हृदयंगम कर लिया। अब जानना ये है दूसरी औषधि जो हमें प्राप्त करनी है कि वह परमपिता परमात्मा ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। चलिए उसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। कोई भी पदार्थ उसके गुण कर्म स्वभाव से ही जाना जाता है, अर्थात गुणों से ही गुणी की अभिव्यक्ति और पहचान हो पाती है। परमपिता परमात्मा के कौन कौन से गुण कर्म और स्वभाव हैं, बहुत बहुत विस्तार है उसका। चलिए संक्षेप में प्रयास करते हैं उसे समझने का। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। अब हम दूसरी औषधि ग्रहण कर रहे हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है। 3 शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। ईश्वर सत्य है। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर एक सत्तात्मक वस्तु है, काल्पनिक नहीं है। ईश्वर की सत्ता है, उसका अस्तित्व है, उसकी अनुभूति है, भले ही अभिव्यक्ति नहीं है, किंतु ईश्वर की सत्ता है, अर्थात अस्तित्व है, अनुभूति है, अभिव्यक्ति नहीं है, नहीं हो पाती है। कैसे प्रकट हो? अभिव्यक्ति नहीं है। तार्किकता से उसे समझने का प्रयास तो करते हैं, किंतु उस अनुभूति को तो स्वयं ही अपने प्रयास और तप से पाना पड़ता है। इसलिए कहा गया कि ईश्वर की उसका अस्तित्व है, अस्मिता है, उसकी अनुभूति है, किंतु किसी दूसरे को बताने के लिए हमारे पास शब्दावली नहीं होती है, अभिव्यक्ति नहीं है उसकी। महर्षि ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ये स्पष्ट किया है कि ईश्वर एक सत्य ब्रह्म वस्तु है। ईश्वर एक वस्तु है, उसकी सत्ता है, वह चेतन स्वरूप है, ज्ञानात्मक सत्ता है, जड़ नहीं है। 2 ही प्रकार के पदार्थ हैं संसार में, जड़ और चेतन। ये प्रकृति जड़ है, जबकि आत्मा और परमपिता परमात्मा ये चेतन है। तो ईश्वर चेतन सत्ता है, ज्ञानवान सत्ता है, सर्वज्ञता का गुण उसमें है और आनंद स्वरूप है। परमपिता परमात्मा सुख और आनंद का भंडार है। और गुणों को देखते हैं, असंख्य गुण हैं। हमारी वाणी, हमारी कलम समर्थ नहीं है ईश्वर के गुणों, विशेषताओं, कर्मों और स्वभाव को अभिव्यक्त करने के लिए। फिर भी
लघु सा प्रयास करते हैं। ईश्वर निराकार है। जो वस्तुएं परमाणुओं के संयोग से बनती हैं वही आकार ग्रहण करती हैं। ईश्वर में परमाणुओं का संयोग नहीं है, इसलिए वह निराकार है। आत्मा भी निराकार है, परमपिता परमात्मा भी निराकार है। ईश्वर निर्विकार है, उसमें विकृतियां नहीं आती, उसमें वृद्धि क्षय नहीं होता, वह निर्विकार है। ईश्वर अनादि है, कभी उसका प्रारंभ नहीं हुआ, अर्थात कभी उसकी उत्पत्ति नहीं होती। वह सदा से है, सदा रहेगा। वह अनंत है, कभी उसका अंत नहीं होता, विनाश नहीं होता। ईश्वर एक दयालु सत्ता है, बड़े ही दयावान सत्ता है ईश्वर, और अपनी संतति जीवात्माओं पर बहुत ही करुणाप्रद है। ईश्वर की दया ही है कि जीवात्माओं के लिए सारी सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। इन शरीरों का निर्माण ईश्वर ने किया है। शरीरों को बनाए रखने अर्थात जीवन प्रदान करने हेतु इस प्रकृति में अनेक प्रकार के अन्न, फल, सब्जियां, दलहन, तिलहन, अग्नि, वायु, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, ये सभी मनुष्यों के हितार्थ, जीवात्माओं के हितार्थ उत्पन्न की हैं, बनाई गई हैं। ये प्रभु ने दयार्द्र होकर के ही ऐसा किया है। ईश्वर एक दयालु सत्ता है। ईश्वर न्यायकारी है। जीवात्माओं के कर्मों का लेखा जोखा परमपिता परमात्मा रखता है और उसी के अनुरूप उन्हें फल प्रदान करता है। न्याय की तुला पर तोलकर परमपिता परमात्मा हर जीवात्मा को उसका फल प्रदान करता है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर सर्वेश्वर है। ईश्वर सभी का स्वामी है। इस जड़ और चेतन सारी सृष्टि का परमपिता परमात्मा ही स्वामी है, वही अधिपति है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर के जो अपने कार्य हैं उन्हें करने में वह किसी अन्य की सहायता नहीं लेता। सारी शक्तियां उसके अपने पास विद्यमान हैं, इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहा गया। सर्वशक्तिमान के विषय में ये एक अवधारणा लोगों की रहती है कि ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है, किंतु नहीं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि ईश्वर को अपने कार्य करने, सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय आदि के कार्यों को करने में अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वव्यापक है। वह कण कण में, इस ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, और यूं भी कह सकते हैं कि सारा ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा के अंदर ही विराजमान है। अतः ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर सर्वंतर्यामी है। ईश्वर हमारे अपने अंदर भी विराजमान है और जीवात्मा को शरीर में वह नियमित संयमित रखता है, और ऐसा न होता तो जीवात्मा अनेक बार शरीर से बाहर निकलकर भ्रमण के लिए जा सकता था, आ सकता था, किंतु ऐसा नहीं होता है। शरीर धारण करने के बाद ईश्वर की व्यवस्था में जीवात्मा को उस शरीर में रहना होता है। तो ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। हमारे अंतःकरण की हर भावना विचार को वह भली भांति जानता है और इस जीवात्मा को वहाँ पर रहने के लिए संयमित करता है। ईश्वर अनुपम है। ईश्वर के समान और कोई दूसरा नहीं है।
उसकी तुलना नहीं हो सकती। उस ईश्वर को समझने के लिए उपमा नहीं दी जा सकती। उपमान, उपमेय आदि तत्वों से वह ईश्वर दूर है। ईश्वर अनुपम है, ईश्वर अद्वितीय है, ईश्वर के समान कोई दूसरा नहीं है। और ईश्वर एक ही है, अनेक नहीं है। ईश्वर एक है, इसलिए कहा गया ईश्वर अद्वितीय है। ईश्वर अजर है, ईश्वर में कभी क्षीणता नहीं आती, वृद्धावस्था नहीं आती। ईश्वर अमर है, ईश्वर का कभी अंत नहीं होता, सदैव सत्तात्मक बना रहता है। ईश्वर सदा ही रहता है। ईश्वर अभय है, कोई भय का भाव ईश्वर में कभी नहीं आता, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वज्ञ है, पूर्ण है। ईश्वर शुद्ध है, कोई मलिनता का भाव ईश्वर में नहीं है। ईश्वर बुद्ध है, ज्ञानवान है, ईश्वर ज्ञानवान सत्ता है, ईश्वर में सर्वज्ञता है, ईश्वर मुक्त है, किसी बंधन में नहीं है जीवात्मा की तरह। ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर ही संसार की रचना करता है, इसको धारण करता है, इसकी स्थिति बनाए रखता है, पालन करता है। और ईश्वर ही एक समय आता है कि इसका संहार करता है, प्रलय करता है, न्याय व्यवस्था से जीवात्माओं के कर्मों का फल देता है। और सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के लिए 4 वेदों का ज्ञान ईश्वर प्रदान करता है। इसीलिए कहा गया कि ईश्वर के इस गुण कर्म स्वभाव वाले स्वरूप की ही हमें उपासना करनी चाहिए। यह मानसिक चिकित्सा में दूसरी औषधि है। पहली औषधि में हमने जाना कि ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण भाव हो। समस्त विद्याएं और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर, यह पहली औषधि। और अभी जो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव के विषय में विश्लेषण हुआ, यह दूसरी औषधि। और इसके बाद तीसरी औषधि, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सभी आर्यजनों का परम कर्तव्य है। यह तीसरी औषधि है। ईश्वर ने इसमें स्पष्ट किया, हमारे वैदिक दर्शन के अनुसार इस संसार में सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों के हितार्थ परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों वेदों का ज्ञान 4 ब्रह्म ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने उद्भाषित किया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ब्रह्म ऋषि, उनके हृदय में परमपिता परमात्मा ने यह वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इस तीसरी औषधि में महामना यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन जीना है। यह जीवन उसके लिए कर्म क्षेत्र है, तो इसके लिए आवश्यक है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति हो। इसके लिए आवश्यक ये है कि मनुष्य अपने ज्ञान को शुद्ध करे, वेद के आधार पर अपने ज्ञान को शुद्ध करे। ज्ञान शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होंगे, और कर्म शुद्ध होंगे तो उपासना पद्धति हमारी शुद्ध होगी। इसलिए मनुष्य को वेदों का, वेद पर आधारित ऋषि महर्षियों के ग्रंथों का
ही स्वाध्याय करना चाहिए। आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथों के नाम पर इतना साहित्य भरा पड़ा है, उसमें वैदिक सिद्धांतों की अनुपालना नहीं हो पाती उन सभी में। इसलिए ऋषि ने एक कसौटी मनुष्य को प्रदान की है कि जो ग्रंथ वेद पर आधारित हैं, ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रसूत हैं, वे आर्ष ग्रंथ माने गए हैं। अन्य साधारण मानवों के लिखे ग्रंथ अनार्ष ग्रंथ बताए गए हैं, जो भ्रमित ज्ञान से मुक्त नहीं है। अतः 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद, 4 ब्राह्मण ग्रंथ आदि आदि अन्य भी इन पर आधारित जो ग्रंथ हैं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा रचित ग्रंथ, और वे सभी ग्रंथ जो वेदों के सिद्धांतों का संवहन करते हैं, वे आर्ष ग्रंथ कहलाते हैं। उनका हम स्वाध्याय करें और इस बात का विवेक हम अपने योग्यता में सम्मिलित करें कि निरक्षीर विवेक ही हमारी दृष्टि हो जाए। हर प्रकार का साहित्य आर्ष पद्धति का नहीं हो सकता। जैसे आजकल हम सुनते हैं, देखते हैं, कहीं वायु प्रदूषण है, कहीं जल प्रदूषण है, कहीं मृदा प्रदूषण है, कहीं ध्वनि प्रदूषण है। ऐसे ही साहित्य में भी प्रदूषण है। उसमें से भी वेदानुकूल साहित्य चुनना ये एक बड़े विवेक का कार्य है, बड़ी एक पारखी दृष्टि का कार्य है। और ऐसा ऋषि अन्य महर्षियों ऋषियों के द्वारा रचित जो साहित्य है, उसके अध्ययन अध्यापन से ही हम उस पारखी दृष्टि को तीक्ष्ण कर पाते हैं। अतः इस बात का हम ख्याल रखें कि हमारा स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों के आधार पर, उनके सिद्धांतों के आधार पर ही हो, इस बात की विवेचना हमारे अंदर हो। इस प्रकार हम यदि इन वैदिक सिद्धांतों, आर्य समाज के इन नियमों का हृदय से यदि विवेक रखते हैं, इनके विषय में जानकारी रखते हैं, इन्हें हृदयंगम करते हैं, तो अवश्य ही हम अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त रहेंगे। तो अब तक मानसिक रोगों की चिकित्सा में हमने 3 औषधियाँ ली, 3 नियम पूरे हो गए, और 4थे नियम के लिए हम आगे वाले अंश का हम इंतज़ार करेंगे। ओम शम, ओम शम, ओम शम।